इंस्टॉलेशन साउथ अफ्रीका's फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। तो किसके लिए? फर्स्ट नॉन रेशियल गवर्नमेंट की बुनियाद डालने के लिए अलग अलग कलर के लोग जो है इस बिल्डिंग के एम्पी थिएटर में जमा हुए। कौन सी बिल्डिंग है? यूनियन बिल्डिंग्स, प्रिटोरिया। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर ज़ेनानी। मेरे साथ मेरी बेटी ज़ेनानी थी। कौन कह रहा है? नेल्सन मंडेला कह रहा है। ऑटम यानी पतझड़ का, जिस मौसम में जो पत्ते गिरते हैं और फिर उसमें से नए नए पत्ते निकलते हैं, तो वो नज़ारा कुछ और ही होता है। ऑन द पोडियम, पोडियम किसको कहते हैं? कोई स्टेज होता है जहाँ पर जो डिग्निटरीज है, गेस्ट है, उनको बिठाने के लिए या उन्हें खड़ा करने के लिए एक ऊंची सी जगह होती है, जैसे हमारा स्टेज बनाया जाता है, तो वो होगा पोडियम। और पोडियम किसे कहते हैं? जो होता है ना, उसमें एक डेस्क की तरह होता है जहाँ पर खड़े रह के लेक्चर दिया जाता है, जो टेबल की तरह, उसको भी पोडियम कहते हैं। मिस्टर डे क्लर्क who was first sworn in as deputy president, इस अवसर पर, इस मौके पर कुल 3 लोगों की शपथ विधि हुई। उसमें 2 डेप्यूटी प्रेसिडेंट है और 1 प्रेसिडेंट है। तो पहले किसको लाए? डेप्यूटी प्रेसिडेंट को। कौन है डेप्यूटी प्रेसिडेंट? डे क्लर्क was first sworn in as deputy president। डे क्लर्क को पहले डेप्यूटी प्रेसिडेंट के तौर पर शपथ दिलाई गई। स्वर्न इन, शपथ दिलाना। एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट देन थॉबो मेम्बेकी। ये साउथ अफ्रीकन लफ्ज़ है, इंग्लिश के एतबार से थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ी हो सकती है। वॉज सोन इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट और मेम्बेकी दूसरे नंबर का डेप्यूटी प्रेसिडेंट है। इन्हें शपथ दिलाई गई। व्हेन इट वॉज माई टर्न, जब मेरी बारी है, नेल्सन मंडेला की, आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। जब मेरी बारी आई तो मैंने शपथ टू ओबे कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करूंगा। नंबर 2, अपहोल्ड यानी सपोर्ट। इस लेसन में बहुत सारे नए नए वर्ड्स हैं, तो उन नए वर्ड्स को आपको दिमाग में बिठाना है। क्लास के दौरान ही आपको न्यू वर्ड्स याद हो जाना चाहिए। अपहोल्ड का माना सपोर्ट। नंबर 2, ओबे, पैरवी करना, इत्तिबा करना, फॉलो करना। आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक। और मैं अपने आप को समर्पित करूंगा। डिवोट का माना समर्पित करना, अपने आप को खपा देना, अपने आप को लगा देना। एंड इट्स पीपल, इस रिपब्लिक के लिए और यहाँ के लोगों के लिए मैं अपने आप को पूरी तरह समर्पित करता हूँ। नेल्सन मंडेला। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड। ये किससे खिताब कर रहा है नेल्सन मंडेला? टू द असेंबल्ड गेस्ट, जो गेस्ट वहाँ पर जमा हुए थे यूनियन बिल्डिंग में, यानी ये एड्रेस किया। एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, यानी वॉचिंग वर्ल्ड से मुराद टीवी पे उसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, ठीक है। तो लाइव टेलीकास्ट में मैंने ये कहा, जो लोग वहाँ पे गैदर हुए थे, जो जमा हुए थे, उनसे मैंने बात कही, और जो लोग मुझे टीवी पर देख रहे थे उनसे मैंने बात कही। आई सेड टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू द न्यू बॉर्न लिबर्टी। आज ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर, हम लोग सब अपनी यहाँ उपस्थिति से कन्फर ग्लोरी, ग्लोरी का एक माना होता है प्रेज, कन्फर का माना गिव, देना, इज्जत देना, एंड होप टू द न्यू बॉर्न लिबर्टी, जो नई आज़ादी पैदा हुई है उसकी तारीफ करते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। ये जो ह्यूमन डिजास्टर चला है एक्स्ट्रॉर्डिनरी, यानी ये सामान्य आपत्ति नहीं थी जो 300 साल तक अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया, साधारण आपत्ति नहीं थी, ये थी बहुत बुरी आपत्ति थी। डिजास्टर का माना क्या होता है? आपत्ति। तो इसका नतीजा क्या निकला? आगे सुनिए। हुआ इस जुल्म की वजह से एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण हुआ जिस पर पूरी इंसानियत को फख्र है, जिसे पूरी इंसानियत को प्राउड है। वी हु वर आउटलॉस नॉट सो लॉन्ग have today been given the rare privilege to host to the nations of the world on our own soil। एक मुल्क का दूसरे मुल्क के साथ जो रिलेशंस होते हैं, वो सब मुल्कों ने साउथ अफ्रीका से रिलेशंस काट लिए थे। क्यों काट लिए थे? क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट जो है उनकी पॉलिसी गलत थी। वो लोग ब्लैक्स पर जुल्म किया करते थे, उनकी हालत जानवरों से बदतर उनकी हालत थी। Have today been given the rare privilege, rare बहुत कम, privilege स्पेशल राइट, कि हमें एक खास राइट दिया गया है ताकि हम अलग अलग लोगों को, अलग अलग मुल्कों से आए हुए लोगों को होस्ट कर सके। होस्ट का माना समझते हो? होस्ट का माना मेज़बान बनना। आप लोग मेरे घर आए तो आप क्या होंगे? मेरे गेस्ट होंगे, और मैं आपका होस्ट, मेज़बान। तो ये जो साउथ अफ्रीका के लोग थे, वहाँ पर अलग अलग मुल्कों से लोग गए थे, तो साउथ अफ्रीका वाले उनके लिए क्या हुए? होस्ट हुए, और जो आए थे वो क्या हुए? गेस्ट हुए। तो हमें ये मौका मिला कि हम
लोगों के हॉस्ट बने। ये स्पेशल राइट हमें मिली कि हम इतने सारे 140 मुल्कों से लोग आए तो उनके हम हॉस्ट बन सके, हमें एक स्पेशल राइट दिया गया। हमें थैंक ऑल अवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ अ कंट्री of what is all after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। अब उन सब लोगों का जो साउथ अफ्रीका आए, इस समारंभ में भाग लिया, तो उन सब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। नेल्सन मंडेला, वी हैव एट लास्ट अचीव्ड अ पॉलिटिकल एमेंसिपेशन। हमने आखिरकार अपने पॉलिटिकल फ्रीडम को पा ही लिया। एमेंसिपेशन, freedom, and pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। हम इस बात की शपथ लेते हैं कि हम अपने लोगों को तमाम तरह के बॉन्डेज से, चाहे वो पॉवर्टी का हो, चाहे वो महरूमी का हो, डिप्रिवेशन, महरूमी, सफरिंग, दुख, जेंडर यानी मर्द औरत की जो फ़र्क होता है वो, या और अदर डिस्क्रिमिनेशन या किसी भी तरह के भेदभाव से लड़ने की हम क्या करते हैं, शपथ लेते हैं। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि इस खूबसूरत ज़मीन पर कि कोई एक जो है दूसरे पर जुल्म करे। द सन शैल नेवर सेट ऑन सच on so glorious a human achievement। क्या कह रहे हैं कि ये जो हमें हासिल किया है, ये अचीवमेंट हमें मिली है, तो इसको कभी भी ये अचीवमेंट हमसे नहीं छीन ली जाएगी, कि कभी भी ये अचीवमेंट हमसे नहीं छीनी जाएगी। द सन शैल नेवर सेट का माना क्या, कभी सूरज इस पर नहीं डूबेगा, यानी क्या माना, जो आज़ादी हमें मिली है तो ये कभी भी हमसे नहीं छीन ली जाएगी। लेट फ्रीडम रीन, गॉड ब्लेस साउथ अफ्रीका, लेट फ्रीडम रीन। और दुआ कर रहे हैं क्या कि आज़ादी की हुकूमत हो। गॉड ब्लेस साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का अल्लाह भला करे। Few moments later, we all lifted our eyes in awe as spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings। उसके थोड़ी देर बाद क्या हुआ, हमने शौक के साथ, ताज्जुब के साथ आंखें उठाई। आंखें उठाने पर क्या देखा, जैसे ही हमारी आंखें उठी तो हमने देखा कि साउथ अफ्रीकन जेट जो है और इस तरह साउथ अफ्रीकन हेलीकॉप्टर वगैरह की आवाज़ आने लगी। वो सब यूनियन बिल्डिंग्स के अतराफ चक्कर मार रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स। ये क्यों दिखा रहे थे, वो सिर्फ करतब दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ जश्न मनाने के लिए कई चक्कर लगा रहे थे। क्यों लगा रहे थे चक्कर, ताकि मिलिट्री फोर्स जो है वो बता रही थी कि भाई हम भी साउथ अफ्रीका की रिपब्लिक के साथ हैं। बट डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू द डेमोक्रेसी टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, देयर चेस्ट bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their royalty। उसकी थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, साउथ अफ्रीका की डिफेंस से बड़े बड़े ऑफिसर आए और उन्होंने आके इसको सैल्यूट किया एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी, और शपथ दी कि भाई हम लोग तुम्हारे वफादार रहेंगे। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल फैक्ट दैट not so many years before they would not have saluted but arrested me। नेल्सन मंडेला क्या कह रहा है, मुझे याद है कुछ मुद्दत पहले जो ये जो सैल्यूट करने वाले दिख रहे हैं ना, मैं भूला नहीं हूँ, ये तो मुझे कुछ मुद्दत पहले इन्होंने मुझे अरेस्ट किया था। फाइनली a chevron of Impala jets left a smoke trail of black, red, green, blue and gold of the new South African flag। साउथ अफ्रीका के खास जेट है इम्पाला जेट। इम्पाला माना होता है हिरन के का नाम इम्पाला है, तो उसके नाम पे से जेट का नाम रखा है। तो साउथ अफ्रीकन फाइनली चेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक। वो इम्पाला जेट जो है आसमान में निकले और उनमें से अलग अलग कलर का धुआं निकलने लगा। ब्लैक कलर का धुआं निकला, रेड कलर का, ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का और गोल्ड कलर का। ये जो जेट निकला तो जेट के धुएं में से अलग अलग कलर निकलने लगे।